अस्सलाम वालेकुम। आपने ट्यून इन किया है आपका अपना फेवरेट और नॉर्थ कश्मीर का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो चुनार 90.4 और मैं हूँ आरजे समानिया। आज हल्ला बोल शो पर मेरे यानी आरजे समानिया के साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको जगह जगह पर अपने काम के लिए सराहा जाता है। एक यंग क्रिएटिव आर्टिस्ट है जो जाने जाते हैं अपनी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स और अपने टैलेंट की वजह से। आपको बताती चलूं, ही इज द फर्स्ट आर्टिस्ट फ्रॉम कश्मीर टू गेट एन एंट्री इन एशियन एंड इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करें तो उन्हें वहां पर ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है और वही इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में फीट अचीव्ड का टाइटल उन्होंने अपने नाम कर दिया है। इसके साथ नेशनल और स्टेट लेवल अवार्ड्स भी जीते हैं। जी हाँ, कुलगाम के रहने वाले हैं और नाम है उनका मुदस्सिर रहमान डार। मुदस्सिर, थैंक यू सो मच रेडियो चुनार के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम देने के लिए। थैंक्स मैम। ओके, तो सबसे पहले हमारे लिसनर्स और आरजे समानिया खुद भी जानना चाहती है आपकी स्टडीज को लेकर। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी एजुकेशन, आपका चाइल्डहुड, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं। जी मैम, मेरा नाम मुदस्सिर रहमान डार, मैं कुलपुरा कुलगाम से हूँ, एक छोटे से गाँव कुलपुरा से। तो बचपन से ही मुझे इस चीज के ओर लगाव था। तो स्कूल लेवल से ही तकरीबन 3rd 4th से, तो मुझे याद है उस टाइम मैं थोड़ी लकीरें मारता था। तो बिगनिंग में वही होता है, तो आगे जाके मुझे इस चीज का वो शौक बढ़ा। तो मैंने तकरीबन मैट्रिक में मैंने पहले आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक कंपटीशन किया, तो उसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूं। तो वहां से मेरी शुरुआत। ओके, वेल मुदस्सिर, बचपन में सबका ड्रीम रहता है कि मुझे बड़े होकर इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, सिविल्स में जाना है। तो आपका बचपन से आर्टिस्ट बनने का शौक था या आप कुछ और करना चाहते थे, फिर डेस्टिनी ने आपको आर्टिस्ट बना दिया? नहीं, एक्चुअली मुझे ना बचपन से ही मुझे इस चीज की ओर अट्रैक्शन थी, यानी कि पेंटिंग्स बनाना। क्योंकि उस टाइम में थोड़ा कर्रों के साथ खेलता था। तो आगे जाके मुझे पता चला कि नहीं, एक आर्ट फील्ड एक बड़ा फील्ड है, तो क्यों ना मैं इसी में। ओके, तो बचपन की कोई ऐसी मेमोरी जो जब आपने पेंट किया हो, जब आपने कुछ बनाया हो, तब आपको लगा कि नहीं मुझे आर्टिस्ट ही बनना है, और उस पॉइंट पर आपको लगा कि नहीं मैं आर्ट में ही जाऊंगा, आर्टिस्ट ही बनना है मुझे? ऐसा कोई मेमोरी, ऐसा? जी एक्चुअली मैम, जब स्कूल में पढ़ाते थे तो उस टाइम क्या टीचर कुछ बोर्ड पे दिखाता था, तो मैं बिजी रहता था कुछ बनाने में, कुछ पेंटिंग्स वगैरह, या उस्ताद कुछ टीचर बोर्ड पे कुछ सिखाते थे, तो मैं उसी की तस्वीर बनाता था ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी। तो मुझे वहां से तो बोर्न आर्टिस्ट थे या मैम, ये भी कह सकते हैं। Well, great, that's great। और मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि मुदस्सिर रहमान जो है, आपको पता है कितने ज्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट है और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनाते हैं। वेल, अगर हम मोटिवेशन की बात करें या आपकी इंस्पिरेशंस की बात करें, तो आपको क्या लगता है आपकी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन अभी तक कौन रहे हैं? तो अगर मैं बात करूं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की, तो मैं एक गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट हूँ। यानी वो स्टाइल उस टाइम यूज की ज्यादातर वो थे, मैंने वो कंटेम्पररी एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड। तो कुछ लोग मुझे उस टाइम कमेंट भी करते थे, बैड कमेंट्स भी और अच्छे कमेंट्स भी, आप क्या करते हो, लकीरें ऐसे ही मारते हो। तो आगे जाके अल्लाह को इज्जत देनी थी इस फील्ड में, तो फिर लोग जाने लगे कि नहीं ये भी एक स्टाइल है, कंटेम्पररी या एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल। तो यहाँ लोग ज्यादा इसी को आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर मैं सपोज कि मैंने अलामा साहब का पोर्ट्रेट बनाया, तो लोग मुझे जानते हैं कि हाँ ये आर्टिस्ट है, वो भी आर्ट है। लेकिन आर्ट में कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, यानी कि जो सोसाइटी में है नहीं, तो आपने इसकी एक अक्कासी की, तो उसके थ्रू आपने एक मैसेज सोसाइटी को देनी चाहिए। तो उस चीज को असल में आर्ट मानते हैं। बिल्कुल। और अगर हम आपके आर्ट की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए आपका आर्ट क्या है? अगर मैं कहूँ आर्ट की बात, तो आर्ट इंसान के इनर सोल से रिलेटेड होता है। यानी कि आप जो हो, आप सोसाइटी को उसके देखो। अगर मैं एग्जांपल दूं इस चीज की, मैं ड्रग एडिक्शन के ऊपर, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, इन चीजों के ऊपर, सोशल इशू के ऊपर मैं ज्यादातर काम करता हूँ। यानी कि पीस के रिलेटेड भी मैं काम करता हूँ। जी मैम। ओके, वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट। वेल, अगर हम बात करें आपके आर्ट की, तो यूजुअली आप कौन से थीम्स परस्यू करते हैं अपने आर्ट में? देखो, हर किसी एक आर्टिस्ट की एक अपनी वो
एक पहचान होती है, यानी कि मैं कहूँगी कि मेरी एक अपनी स्टाइल है कि कुछ लोग मुझे इस नाम से भी टैग करते हैं कि क्रिएटिव आर्टिस्ट या यूनिक स्टाइल है आपकी। तो ये आपको कहाँ से मिलते हैं ये आइडिया? तो ये ऐसी गॉड गिफ्टेड मुझे ये आइडिया आते हैं अल्लाह के करम से, तो मैं उनके ऊपर काम करता हूँ। ओके, वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट। वेल मुदस्सिर, अगर हम आपके अचीवमेंट्स की बात करें तो आप कश्मीर वैली के पहले आर्टिस्ट है, जी मैम। गेट एन एंट्री इन एशियन एंड इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जी मैम। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में बताएं। जी मैम, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल तक पहुंचूंगा, फिर एशियन बुक और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आएगा। तो ये सब कुछ अल्लाह के करम से मिलना था मुझे, तो शुक्र अल्लाह का कि मुझे और लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उसमें, खासकर मीडिया ने मुझे सपोर्ट किया। तो फिर जब मेरा नाम उसमें आया तो ये तो जाहिर सी बात है, तो इंसान को खुशी मिलती है कि पहला आर्टिस्ट हूँ मैं J&K का जिसने इसमें अपना नाम। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये एक आर्टिस्ट के लिए। जी मैम, जी मैम, सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि जब आपके काम को या सराहा जाता है तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है उससे। वेल मुदस्सिर, जैसे आपने अभी कहा कि आप बचपन से ही आर्टिस्ट बनना चाहते थे, तो पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा? क्या उन्होंने कहा कि नहीं आर्टिस्ट बन के क्या करोगे, इसमें स्कोप नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना करियर बनाओ, ऐसा कुछ सुनने को मिला आपको? नहीं जी मैम, मुझे बचपन से ही घर वालों का सपोर्ट था, तो उन्होंने मुझे बचपन से ही सपोर्ट किया इस चीज की ओर। वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट। यूजुअली हमारी वैली में क्या होता है, अगर कोई बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, सिंगिंग में जाता है, किसी और फील्ड में, तो हमेशा चैलेंज रहते हैं और उनको कुछ तो ऐसे भी होते हैं अपना आर्ट ही छोड़ देते हैं क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, और उसकी बड़ी एग्जाम्पल आप है। और वेल अगर हम बात करें आपकी जर्नी की, तो आपने आज तक आपको ऐसा लगा कि आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहा कुछ जगह पर, जब आपको लगा कि नहीं अब नहीं होगा? या प्लेटफॉर्म्स की बात करें, आपकी जर्नी के हवाले से बताएं कि आपकी जर्नी कितनी चैलेंजिंग रही। जी मैम, मेहनत तो करनी पड़ती है मैम, इसका कोई शॉर्टकट रास्ता है नहीं। तो अगर यहाँ कश्मीर की बात करें तो यहाँ उतना प्लेटफॉर्म है नहीं, यहाँ सपोर्ट नहीं मिलता। तो माशाल्लाह 1-2 साल से लोग आर्ट को जानने लगे कि नए नए बच्चे आते हैं आर्ट फील्ड में, या आप देखते होंगे कि फेसबुक वगैरह या मीडिया चैनल्स पे आते हैं नए नए आर्टिस्ट, कुछ कैलियोग्राफी करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, तो चलो माशाल्लाह वो भी करते। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ आर्ट का कोई मेरे ख्याल से फ्यूचर है नहीं अभी। बिल्कुल, यहाँ तो मेहनत बहुत सारी करनी पड़ती है। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है, कि आगे जाके मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो ठीक है, लेकिन साइड में और कोई बिजनेस होना चाहिए, तो फिर वो आर्ट में आगे बढ़ सकता है, या घर वालों का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। राइट, ताकि सोर्स ऑफ इनकम कहीं से हो, तभी मुझे लगता है वो आगे बढ़ पाएंगे। आपने सही बात की कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स की काफी ज्यादा कमी है, टैलेंट बहुत जाता है वैली में। हाँ बिल्कुल मैम, अगर J&K की बात करें तो यहाँ टैलेंट की कोई कमी है नहीं। अगर आउट ऑफ स्टेट हम बात करें तो वहाँ अगर किसी के अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट हो तो उसको एज वहाँ मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन से, तो यहाँ उतना सपोर्ट मिलता ही नहीं है कश्मीर में, अगर कश्मीर वैली की बात करें। जी, ये बात तो सही है। वेल अगर हम बात करें, आप मुझे याद नहीं है कि बहुत सारे मेरी ऐसी पेंटिंग्स रही जो इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्ले हुई या नेशनल लेवल पे, तो मैंने बहुत इसमें मेहनत की इस फील्ड में। जी मैम। वेल अगर हम बात करें आपके काम की, तो आपको क्या लगता है, हाउ डज योर वर्क कमेंट ऑन सोशल? अगर हम इश्यूज की बात करें तो आपका काम कैसे दिखाता है सोशल? जैसे कि आपने अभी कहा कि आप ड्रग अब्यूज पे भी आपने काफी काम किया है अपने आर्ट के थ्रू। जी मैम, अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ कि रियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, यानी कि कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू, जी, यानी कि हेड एंड टेल। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट यानी जोड़ का तोड़, और रियलिस्टिक रियलिज्म। आपको सपोज कि मैंने आपका पोर्ट्रेट बनाया, आपका स्माइलिंग फेस है या सैड फेस है, अगर मैं ड्रग अब्यूज के ऊपर पेंटिंग बनाऊं तो उसमें पहली बात की वो ऐसे समझ नहीं आएगी कि इसमें एक आर्टिस्ट ने दिखाना क्या चाहा और इसमें कौन सी मैसेज, उसमें ना डीप तरीके से देखना पड़ता है, तो फिर वो इंसान अंडरस्टैंड करता है। जी, अगर हम ड्रग एडिक्शन की बात करें, चाइल्ड लेबर या और भी कुछ सोशल इंजस्टिस जिन पे आपने काम किया है अपने आर्ट के जरिए से। जी मैम। जी, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं हमारे लिसनर्स को। जी मैम, एक बार मैंने वो एक थीम क्रिएट की थी, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी डिस्प्ले हुई और नेशनल लेवल पे भी। उसमें मैंने एक बच्चा दिखाया था और डिफरेंट तरीके से मैंने उसकी अक्कासी की थी।
तो कुछ लोग मेरे आर्ट को समझ पाते और कुछ ऐसे सम पर्सन सेज आर्टिस्ट्स आर हाफ माइंड आर समथिंग डिफरेंट। कुछ लोग आर्टिस्ट को पागल मानते और कुछ लोग अच्छा मानते हैं कि हाँ ये हमारी फीलिंग को अंडरस्टैंड करते और फिर कोई आपकी पेंटिंग देखता है और वो अपने मन के हिसाब से देखता है, अपनी नजर के हिसाब से देखता है और वो अंडरस्टैंड करता है हाँ मेरी ही इसमें फीलिंग है, मेरी ही पेन इसमें है, तो वो आपको अप्रिशिएट करता है आपके काम को। बिल्कुल। वेल आपने कहा कि आधे लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन आधे लोग साथ भी देते हैं, तो क्या जी मैम। आपको भी सोसाइटी से क्रिटिसिज्म मिला कि क्या कर रहे हैं आप, आर्टिस्ट इसमें क्या रखा है, ऐसा आपने भी सुना? जी मैम, ये तो रोजमर्रा की बात है, ये तो रोज सुनना पड़ता है बिल्कुल। क्या है इस आर्ट फील्ड में, क्या आप करते हो। ये भी ऐसे ही पेंट मारता है दीवारों पे, वो करता है ये करता है, Right. लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि एक्सप्रेशनिज्म क्या है और पेन क्या है, दर्द क्या है, वो इस चीज को नहीं समझते। राइट, बिल्कुल सही है बात। वेल अगर हम आपके फेवरेट आर्ट की बात करें तो आपका अपना फेवरेट आर्ट कौन सा है जो मेरा पर्सनली ये- आपको बहुत ज्यादा पसंद है? हाँ बिल्कुल, मेरा ये एब्स्ट्रैक्ट मुझे पसंद है, मुझे एब्स्ट्रैक्ट ही ज्यादा पसंद है। तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के बारे में हमें जरा बताएं आप। आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की इसमें बात करनी पड़ती है पेंटिंग में, यानी कि पेंटिंग के थ्रू आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है ये चीज। माउंटेन बनाए तो इसमें आपको कौन सी फीलिंग मिलती है? आपको नेचर की फीलिंग मिलती है, हाँ ये अच्छा है वो है। जब आप एक पेंटिंग बनाते हो वरना आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि मैं इसमें कौन सी मैसेज देना चाहता हूँ और सोसाइटी कौन सी मैसेज इसमें पकड़ेगी, और आपको ये भी उसमें ख्याल रखना पड़ता है कि आपका वो पेंटिंग की मैसेज अदरवाइज ना जाए सोसाइटी के रिलेटेड। राइट, बिल्कुल। वेल अगर हम पेंटिंग्स के अलावा बात करें आपके आर्ट को छोड़कर, इज देयर एनीथिंग जो आपको काफी ज्यादा पसंद है जो आप करते हैं अपनी फ्री टाइम में अदर देन पेंटिंग्स एंड आर्ट, यू नो? देखो मैम, अगर मैं बात करूं, मैं मैरिड हूँ, मेरी 2 डॉटर्स। ग्रेट। जी मैम, तो आपको पता है कि जिम्मेदारी होती है तो उसमें घर में भी हाथ बटाना पड़ता है काम में। मैं कम ही पेंटिंग बनाता हूँ। क्यों? राइट राइट। वेल अगर हम बात करें अपने कश्मीर वैली की, जैसे आपने पहले ही कहा कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स की कमी है, तो क्या लगता है आपको कि क्या और काम होना चाहिए आर्टिस्ट के लिए और जितना भी यंग टैलेंट है ताकि उनको प्रमोट किया जाए, उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जाए? जी मैम, अगर स्टेट लेवल की या डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि ताकि नए आर्टिस्ट को और नए बच्चों को मौका मिले अपनी काम दिखाने का, वो अपना काम वहाँ डिस्प्ले करे। ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि उनको भी एप्रिसिएशन मिले, वो भी ऐसा सोचे कि नहीं इसमें फ्यूचर है। राइट, वहां से ना आर्टिस्ट का एक वो वैल्यू चला जाता है। अगर मैं यहाँ से मोटिवेट हो जाता है आर्टिस्ट। राइट, हाँ बात करते हो, चलो एक कंपटीशन होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, 2-4 आर्टिस्ट या 10 आर्टिस्ट या बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी आर्टिस्ट आना चाहिए, तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, नए आर्टिस्ट को मौका मिले। यहाँ इस्लामिक आर्ट, कैलिग्राफी वगैरह या एब्स्ट्रैक्ट, रियलिज्म, रियलिस्टिक, इन चीजों का कंपटीशन होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। राइट, बिल्कुल सही बात है। और वेल आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसी बेस्ट एडवाइस जो आज तक आपको मिली है और जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारे यूथ के साथ? जी मैम, आई कैन से आर्ट वर्ल्ड इज एन ओशन एंड आई एम जस्ट अ ड्रॉपलेट इन दैट ओशन। नहीं, ये नहीं समझना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा आर्टिस्ट, नहीं। कभी आपको बड़े आर्टिस्ट के पास भी जाना है कि उससे सजेशन लेनी है, तो यहाँ बहुत बड़े आर्टिस्ट है JNK के अंदर, उनके पास आप जाओ। अगर आपको लगता है कि कहीं कमी है तो वो आप क्लियर करो। नहीं, आजकल के आर्टिस्ट क्या है कि अगर मुझे सोशल मीडिया पे एक बार प्लेटफॉर्म मिला तो मैं अपने आप को बड़ा आर्टिस्ट समझता हूँ। ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं मैं बड़ा आर्टिस्ट। जिस दिन मैंने अपने आप को बड़ा आर्टिस्ट माना तो इसमें और काम करना है कि नहीं फिर मुझे लोग समझे कि ये एक आर्टिस्ट है, ये आर्ट के काबिल है। नहीं, यहाँ क्या है कि मैंने एक बार कुछ बनाया तो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो मैं अपने आप को बड़ा आर्टिस्ट समझता हूँ। उस चीज से ना इंसान को कमी होती है। ये नहीं समझना चाहिए। नहीं, बड़ों का रेस्पेक्ट करो, जो अपने फील्ड में, आर्ट फील्ड में, उनका रेस्पेक्ट करो, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। और ऐसे ही अपने आर्ट की कद्र करनी है, वैल्यू कम नहीं करनी अपने आर्ट की। और लाइफ तो एक ऐसी चीज है जो हमें डेथ बेड तक हमें सीखते ही रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। आई नो आपका स्केड्यूल काफी टाइट है, लेकिन एंड पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रेडियो चुनाव पर और स्पेशली हल्ला बोल पर RJ समानिया के साथ बात करके आपको कैसा लगा? जी मैम, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड थैंक यू सो मच, हमें अपना टाइम दिया, अपने बिजी स्केड्यूल में आपने हमारे लिसनर्स तक अपनी बात पहुंचाई। थैंक यू सो मच।